का नौजवान सड़कों पे आ गया, सरकार बदलने का मादा रखता है। रहता नहीं, सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए लैब अंदर से बंद है और पेपर चालू है। एग्जाम चालू है। ये देखिए अंदर का दोस्तों, जेनजी आंदोलन और युवाओं का आंदोलन अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक खबर निकल कर आ रही है कि युवा सड़कों पर है, युवा किस तरीके से अपने न्याय के लिए आवाज उठा रहा है, किस तरीके से सड़कों पर लगातार बवाल देखने के लिए मिल रहा है। देश के अलग अलग कोनों से तस्वीरें निकल कर आ रही है। उसके बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक बहुत ही बड़ी आफत आन पड़ी है। दोस्तों, इससे पहले युवा सड़कों पर जरूर आए थे, पर इतना लंबा आंदोलन और जिस तरीके से इस बार देश के जेनजी ने, इस बार जिस तरीके से देश के युवा ने ठान लिया है कि अपना हक लेकर रहेंगे, तो अब नजर ये आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा जरूर हो सकता है। दोस्तों, पहले नीट, उसके बाद सीबीएसई, उसके बाद एसएससी जीडी। आज जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, आज जो खबर निकल कर आई है, वो भी किस तरीके से जेनजी से, कैसे इस देश के छात्रों से जुड़ी हुई है। और ये सारी खबरों के बाद एक पॉइंट कहना गलत नहीं होगा कि सिस्टम फेल हो चुका है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहाल कर दिया है इस सरकार ने, शिक्षा की व्यवस्था को इस सरकार ने कैसे बेहाल कर दिया है। जहां एक छात्र दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत कर पढ़ाई करता है और सोचता है कि रोजगार मिलेगा, अपने परिवार को पालेगा, मेहनत करके जो है वो नौकरी हासिल करेगा, क्योंकि वो किसी नेता का बेटा नहीं या किसी नेता की बेटी नहीं है कि उसे जो है मिला सब परोसा मिल जाए कि भाई जैसा है वैसा मिल गया, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। पर वो छात्र है जो दिन रात मेहनत करता है। दोस्तों, एसएससी जीडी को लेकर आज बहुत ही बड़ी खबर आई। नीट पेपर लीक हुआ, वो विवाद अब तक थमने का नाम नहीं लिया। 10 दिन का अल्टीमेटम युवाओं ने दिया इस सरकार को कि 10 दिन के भीतर अगर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो सड़कों पर बवाल होगा, दिल्ली कूच करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई, कैसे केंद्र सरकार से, सीबीआई से मांगी रिपोर्ट कि भाई कहां तक आपकी जांच पहुंची है, आखिरकार पेपर लीक हो कैसे गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। उसके बाद आज एसएससी जीडी की ये तस्वीरें निकल कर आई हैं। आज एसएससी जीडी को लेकर जिस तरीके से छात्रों ने दोस्तों प्रदर्शन किया है, वो ये दिखाता है कि देश का युवा जाग चुका है। जब जब देश का युवा जागा, जब जब देश के जेनजी ने आवाज लगाई, तब तब सरकार घुटनों पर आई। दोस्तों, आपको बता दें आज एसएससी जीडी का कल एग्जाम था। अब सोचकर देखिए कि कोई परीक्षा रद्द होनी है तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पर बच्चे कैसे दूर दूर से आए, कितने हजारों किलोमीटर से छात्र अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, और एग्जाम सेंटर के बाहर उन्हें पता है क्या बोला जाता है कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। कितने हजारों किलोमीटर ट्रेनों में धक्के खाकर, कड़कती धूप, एकदम धूप में, गर्मी में पसीना बहाकर कैसे वो छात्र दिन रात मेहनत करके केंद्र तक पहुंचता है, और कैसे उसका पूरा परिवार, उसके सिर्फ एक छात्र नहीं दोस्तों, उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है जो पैसे जुगाड़ कर अपने छात्र को भेजता है परीक्षा देने के लिए कि अच्छे से परीक्षा देकर आइए, क्योंकि वो जानता है वो परिवार की आगे जाकर वो छात्र उनकी किस तरीके से रोजी रोटी उनको देगा और कैसे वो परिवार को पालेगा, कैसे वो परिवार को आगे बढ़ाएगा। पर इस सरकार का क्या, परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर कह दिया जाता है सर्वर डाउन है, आपकी परीक्षा रद्द हो जाती है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर कह दिया जाता है कि इतनी तो सीटें ही नहीं है भैया, 400 सीट का अरेंजमेंट, पर बच्चे कितने आवंटित कर दिए, 1000 छात्र आवंटित कर दिए। ये आप केयरलेसनेस, ये लापरवाही, सिस्टम तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फेल हो चुका है सिस्टम।
एक मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी नीट पेपर रद्द हुआ, उसको लेकर तमाम छात्रों ने आत्महत्या करी, वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके लिए आज भी सड़कों पर लगातार जंग लड़ी जा रही है, युवा सड़कों पर है। रात रात जो है किस तरीके से मशालें चलती हैं, किस तरीके से युवाओं ने लाठियां खाई, पानी की बौछारें खाई, किस तरीके से युवा सड़कों पर आज भी गुहार लगा रहा है न्याय की, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, पर शिक्षा मंत्री कैसे बैठे हैं कुर्सी पर। युवा लड़े, युवा लाठियां खाए, सड़कों पर बैठो, आप लाठी खाओ, आप पानी की बौछारें झेलो, पर हम तो भैया एसी में बैठकर इस कुर्सी पर जमे रहेंगे, क्योंकि हमें तो किसका मोह है, इस सत्ता का, इस कुर्सी का, और इस कुर्सी को हासिल करने के लिए ही तो युवाओं से झूठ बोला गया था। करोड़ों रोजगार की बात करी गई थी, पर जिनके पास था आखिरकार वो भी छीन लिया गया। तो दोस्तों सोच कर देखिए, काहे, क्यों आखिरकार इस देश का जो युवा है, क्यों आखिरकार आक्रोशित ना हो। और आज जो तस्वीरें निकल कर आई, लखनऊ से तस्वीरें निकल कर आई दोस्तों, कि कैसे सर्वर डाउन बोलकर जो है एसएससी जीडी के जो छात्र थे, जो एग्जाम देने गए, उनको कैसे बोल दिया गया सर्वर डाउन है, जिसके बाद बवाल मच गया, हंगामा मच गया, तोड़फोड़ हो गई। प्रयागराज में दोस्तों जहां सेंटर था, वहां पर किस तरीके से 400 बच्चों की लैब में 1000 बच्चे आ गए। 1000 बच्चों को वहीं का एडमिट कार्ड देके जो परीक्षा केंद्र दे दिया, जहां पर बैठने की व्यवस्था कितनी थी, 400 बच्चों की। छात्र वहां पर रोते हुए नजर आए, छात्र वहां पर आंसू बहाते हुए नजर आए कि हम तो इतनी दूर से आए थे। जब इन्हें यह पता था कि आपके पास सीट ही नहीं है, तो आखिरकार आपको बुलाने की क्या जरूरत थी। लड़कियां वहां पर किस तरीके से रोती हुई आई कि इतनी मुश्किल से तो वो एग्जाम देकर आए, अपने पेरेंट्स को मनाकर, और उसके बाद ये हो जाता है, दिन रात मेहनत करके आए, और हर बार यही होता है, पेपर लीक, पेपर रद्द, पेपर लीक, या तो भर्तियां ही नहीं आती, वो भर्ती के लिए सड़क पर आए, भर्ती आ गई तो लीक के लिए सड़क पर आए, लीक हो गया तो अगली बार उसके लिए रिजल्ट के लिए सड़क पर आ गए। इस तरीके का पूरा सिस्टम बना दिया गया है, और इस सिस्टम के खिलाफ अब देश का युवा लड़ रहा है। ये तस्वीरें दोस्तों आज एसएससी जीडी के छात्रों की है, जो सड़क पर ही बैठ गए, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनके साथ किस तरीके से सरकार ने धोखा किया है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि सरकार के खिलाफ अब लड़ाई लंबी भी है, और सरकार के खिलाफ अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो छात्र ये समझ चुके हैं। तोड़फोड़ हुई लैब में, आप देख पा रहे हैं लगातार तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, और ये तस्वीरें दोस्तों ये बताती हैं कि छात्रों के भीतर गुस्सा है, क्योंकि वो ये जानता है कि अभी पेपर नहीं हुआ, उसके बाद उम्र निकल जाएगी, उम्र के तमाम जो रूल्स हैं वो उसे फॉलो करने पड़ेंगे, तो आखिरकार वो करेगा क्या। वो छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाता हुआ ये सिस्टम कैसे अब फेल हो गया है, और उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, अहमदाबाद से लेकर राजस्थान, तमाम तस्वीरें आई कि कैसे जो है नीट पेपर लीक हुआ, इस देश का युवा सड़कों पर आया, इस देश के युवा ने लाठियां भी खाई, कैसे चिलचिलाती धूप में, कैसे गर्मी में पसीना बहाता हुआ ये युवा सड़कों पर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो अपना हक मांग सके। और दोस्तों ये वो दिन भी दूर नहीं है, क्योंकि जब जब युवा आवाज उठाता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है युवा, इस देश का युवा जब समझ जाए ना, तो उसके साथ धोखा हुआ या उसके साथ अन्याय हुआ तो वो घुटनों पर भी ला सकता है, और वो तख्ता पलट भी कर सकता है, और इस देश का युवा जाग चुका है। आज एसएससी सीबीएसई की आंसर शीट किस तरीके से चेंज हो गई, नीट पेपर लीक हो गया, एक बार नहीं 2 बार। आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये पूछा जरूर जाना चाहिए इस सरकार से जिसने चुप्पी साधी हुई है। कैसे आज 12 साल बेमिसाल के दावे ठोके जा रहे हैं, कैसे आज 12 साल मोदी जी के पूरे हो गए, तो कैसे तमाम मंत्री ट्वीट कर रहे हैं भैया कि बहुत ज्यादा विकास कर दिया है, पर इन छात्रों के लिए आखिरकार एक ट्वीट किसी नेता ने नहीं किया। आप ये तमाम तस्वीरों को देख लीजिए, ये तस्वीरें सबसे बड़ा सबूत है, ये वीडियो सबसे बड़ा सबूत है। कैसे तोड़फोड़ हुई, पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने उनको रोकने की पूरी कोशिश करी, पर दोस्तों गुस्सा क्यों ना निकले, ये गुस्सा तो जाहिर है ना कि इतने किलोमीटर से एक छात्र आया और कैसे उनके साथ अन्याय हुआ, कितने हजारों छात्रों का भविष्य आप दांव पर लगा रहे हैं, लाखों छात्र किस तरीके से नीट में 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया। कितना आसान है ना एक कमरे में बैठकर ये बयान देना कि अब ऐसा नहीं होगा, और अब किस तरीके से अगली बार जो है पेपर हो जाएगा, इस तारीख को आपका पेपर होगा, अगली बार से पेपर इस तरीके से कर देंगे, कंप्यूटराइज कर देंगे। कितना आसान है ये कहना, पर सवाल उठते रहेंगे। और अब मैं आपको जरूर तस्वीरें एक के बाद जैसे दिखा रही हूं ना इतने दिनों से, आपको एक एक तस्वीरें आपको दिखाती रहूंगी,
जब तक यह आंदोलन चलेगा, क्योंकि युवा ठान चुका है जब तक। और युवाओं के साथ सबसे बड़ी ताकत दोस्तों विपक्ष नजर आ रही है इस बार, कि विपक्ष युवाओं के साथ है, चाहे वो केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, पूरी कांग्रेस लगातार उठी हुई है। और कांग्रेस तो लगातार जमीन पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी प्रोटेस्ट करती हुई। एनएसयूआई कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और ये आवाज अब उठती हुई नजर आ रही है। और सारी तस्वीर, वीडियो, जो भी समय से खबर आएगी सारी आप तक मैं पहुंचाऊंगी। आप बस चैनल से जुड़े रहिएगा। सजग भारत को आप फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, वहां पर भी अलग अलग खबर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या तमाम बयान आए, किस तरीके से क्या खबर रही। फेसबुक से आप जुड़िए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से आप जुड़िए। आप जो है किस तरीके से हमें मेल कर सकते हैं, अपने तमाम प्रश्नों को फेसबुक, इंस्टाग्राम या मेल के जरिए आप भेज सकते हैं कि आप आखिरकार किस तरीके से, आपके मन में क्या चीज है, आपके मन में क्या प्रश्न है, ये जरूर भेजिए। फॉलो कीजिएगा और देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।